मनीष भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रविवार आपका भी शुभ हो और हमारे नमस्ते दर्शकों मयूर का भाई, भी। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, जो दर्शक परिचित है उनसे आप लोग अलग तरह से परिचित है ना मनीष भाई से। आप इनको जानते हैं रिबॉन मनीष से, ठीक है? क्योंकि ये वैसे वे ये कैमरा के सामने जाते नहीं है। ये मैं पकड़ के कैसे भी करके खींच के ले आता हूँ, आमतौर पे नहीं जाते हैं ये, पर लिखते बहुत बढ़िया है। और रिबॉन मनीष से आप जानते हैं, एक्स पर उनकी, फेसबुक पर और भी कहीं-कहीं होगी, लेकिन मैं तो 2 जगह से परिचित हूँ। ज़बरदस्त उनकी जो है वो कलम चलती है और जैसे फेसबुक मैं और पहले ट्विटर भी पर कह ही चुका। हूँ और कोई तीसरा सोशल मीडिया माध्यम भी है। नहीं, मुझे नहीं पता सर, मैं अनपढ़ आदमी इस मामले में, मुझे 2 का पता है। मुझे वो हमारे इसका तो मैं ये मज़ाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सही में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। होंगे भी या नहीं भी होंगे, मुझे मतलब मैं इनसे ही परिचित हूँ और फेसबुक पे भी मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं तो ट्विटर पे जाता हूँ, आपकी लिखी हुई जो आपका जो तंज़ होता है खतरनाक, वो पढ़ लेता हूँ। और भी कुछ अच्छे और भी लेखक हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, 2-3 हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ नहीं पाता मैं। गर्ग साहब का आलेख पढ़ता हूँ मैं, गर्ग साहब जो लिखते हैं, आपका लिखा हुआ पढ़ता हूँ। बाकी ऐसे ही सरसरी नज़र से देख के फिर निकल जाते हैं। तो आप सब लोग रिवोन मनीष से इनको जानते हैं, ये मनीष सिंह साहब हैं। तो ये देहावतार में इनको देख लीजिए आप, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है? और आज बात शुरू करेंगे। मनीष भाई, अमेरिका, इज़राइल, उधर वो किम जोंग उन ने बताया कि 2 दिन पहले 10 मिसाइलें दाग दी साउथ कोरिया पे। और पुतिन ज़ेलेंस्की का अलग से जो है वो नाटक चल रहा है उधर। हमने भी थोड़ा बीच में खेल लिया, फिर ताऊ ने आके बीच में रोक दिया हमको, तो रुक गए हम लोग। तो ये क्या है मतलब वो शेक्सपियर को सीरियसली ले रहे हैं या पूरी दुनिया पागल उठी है? करना क्या चाहते हैं ये लोग, आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने कल कॉल किया, मैंने पूछा भाई क्या एजेंडा, किस विषय पे बातचीत होगी? आपने कहा कोई विषय नहीं है, बस जो हो रहा है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो पूरी दुनिया में लगभग ऐसा ही हो रहा है कि जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया करो, उस पर कुछ प्रतिक्रिया आएगी, उस पर कुछ प्रतिक्रिया करो और ये प्रतिक्रियाओं का दौर मिल-जुल करके जो अभी आप धारा देख रहे हैं उस चीज़ को दिखा रहा है। ऐसे तो हिंदुस्तान में अभी बड़ा उदास सा माहौल है, मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ लिखने पढ़ने के लिए हमको चाहिए कि भाई मोदी जी कुछ बोलें, बेचारे चुप रहते हैं वो आजकल। उदास-उदास से जाते हैं, जी7 में गए, वो तीसरे दिन और समापन समारोह में गए, 2 दिनों तक उनकी तस्वीरें नहीं आईं। आखिरकार एक किसी अंतिम के इवेंट में कुछ फ़ोटो वगैरह आईं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा मज़ा कम है, कहीं चुनाव भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में नेचुरल है कि हम लोग अपनी बातों को ये विश्व में और गाज़ा में और इज़राइल और ईरान के बीच की लड़ाई के ऊपर जाएँ। कल रात को अमेरिका भी उसमें कूद गया है और उसने कुछ ईरानी ठिकानों के ऊपर में हमले भी किए हैं। अब पता नहीं क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ट्रम्प काका ने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं युद्ध में कूदूँगा, लेकिन 15 दिन का वो धैर्य रख नहीं पाए, कल रात को ही कूद गए। अब सुन रहे हैं कि उन्होंने तमाम अपने जो एयरबेस हैं आस-पास मिडल ईस्ट में, उन सभी को वो खाली कर दिए हैं और इसका मतलब ये है कि उन्हें भी ईरानी मिसाइलों का डर है। तो ये कुछ अजीब से बिना एजेंडा वाले, बिना किसी विज़न वाले और वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें से क्या फ़ायदा कैसा निकाल लें हम। चाहे वो चुनावी फ़ायदा हो, चाहे वो डील का मामला हो। डील मतलब अब आप देखिए कि ट्रम्प साहब का भी यही हाल है कि जहाँ जाते हैं अपने परिवार के लिए और अपने बिज़नेस के लिए और अपने देश के लिए और अपने तमाम पॉलिटिकल फ़ायदों के लिहाज से ही वो डील की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सब आजकल लीडर नहीं है, डीलर हैं और जब डीलर होंगे, तो वो एक व्हाट्सएप स्लाइड आई थी ना कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है, उसकी प्रजा भिखारी होती है, तो पूरी दुनिया का वही हाल होता हमको दिख रहा है। ये दौर है साहब। एक और दौर भी हमारे यहाँ शुरू हुआ है अभी। मैंने दृश्य देखा और मैं गदगद हो गया। अब किस भावना से ग्रसित होके गदगद हो गया, ये आप समझ लीजिए।
लेकिन ये दृश्य मैंने देखा। मैं आपका भी उस पे जो है वो आपकी भी वो उसमें टिप्पणी चाहूँगा। मैंने जब कल ये देखा, मैंने कहा वाह भैया, कमाल। बड़ा गजब है। मैं मैंने कहा ना अभी भी मैं गदगद हो गया। मैं इसको कल देखा तो मैंने कहा जा कि सकता है, क्या बोला जा सकता है? क्या करें अभी मनीष भाई? वो मतलब वो ये जनता के नेताओं के बीच का सबका हाल है। इसको अगर आप देखें फिर से, इसे विजुअल चलाएं, इसको अगर इसको देखें आप, है ना? ये ये एक रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता है। उधर एक बीजेपी वालों का कुछ स्टॉल बॉल वहां पे कुछ है, मंडप सा कुछ बना हुआ है। इधर कुछ ये लोग है, ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और जय श्री राम के बीच का वॉर चल रहा है, नाम का वॉर, युद्ध लड़ रहे हैं ये लोग। ये एक कच्चा रास्ता एक नाली के समान है भाई साहब, वो चलने के लायक नहीं है, वहां से आप गुजर नहीं सकते। इस पर खड़े होके और फिर वो जो कीचड़ वाला पानी है, वो आदमी जो है जगन्नाथ का जो भक्त है, वो तो उसको उठा के फिर मतलब इसकी चिंता नहीं है आपको। ये जो जिस जगह पे खड़े हैं, ये महिलाएं जो जा रही हैं बेचारी साड़ी ऊंची करके, उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि आप चल नहीं पाओगे वहां। वो रास्ता ठीक हो, उसके लिए ये जय जगन्नाथ और जय श्री राम वाले क्या मिलजुल कर, ये जो गांव है तो उसके पंचायत के सरपंच या सचिव के पास जाके यही हल्ला बोल दे कि रोड लाओ, रास्ता लाओ, ठीक से हमको जो है वो चलने के लिए सड़क दो। अगर वो नारा लगाए तो हम समझ भी पाए, लेकिन ये कौन सा है कि ये जय श्री राम और ये जय जगन्नाथ वाला मामला। भाई साहब, हम ये इसको समझ नहीं पा रहे। होना तो ये चाहिए था ना मनीष भाई कि ये जाए और कहे कि यार सड़क बना दो ये यार, तुमको पैसा मिलता है।